का पूरा उत्तराखंड जो इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है उसको आप गालियां दे रहे हैं। चित्कार कर देगी आपको कि उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ उस 18 सितंबर 2022 की रात वनंतरा रिजॉर्ट में। सरकार द्वारा अगर सीबीआई की जांच नहीं रखी तो उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंबेडकर पार्क रुद्रपुर में हम मौजूद हैं। पीछे जो गेट है वो इस बात की दस्तक दे रहा है और कुछ देर पहले तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम था। मुद्दा हमारा ये है कि प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन, क्या यही सरकार का स्टैंड होना चाहिए? अंकिता भंडारी हत्याकांड की मैं बात कर रहा हूं। पूरा उत्तराखंड, आकाश भैया, इस समय सीबीआई जांच को लेकर उद्वेलित है, आंदोलन कर रहा है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका खुला विरोध हो रहा है। भाजपा ने बचाव की मुद्रा में आकर आरोप कांग्रेस पर लगाने शुरू कर दिए हैं और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मिलीभगत है, साजिश है और पूरे राज्य के माहौल को खराब किया जा रहा है। जबकि मैं बता दूं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जितने सामाजिक संगठन हैं, भाजपा को छोड़कर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने एनजीओ हैं, जितने अर्ध सरकारी समूह हैं, वो सारे के सारे लोग और आम पब्लिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं और सिर्फ डिमांड यही है कि वो आखिर वीआईपी कौन था और सीबीआई की जांच से क्यों सरकार बच रही है। इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगा कि ये घिनौना प्रत्युत्तर है कि वो प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन कर रही है। और आज पूरे जनपद ऊधम सिंह नगर से यहाँ पर महिलाओं को इकट्ठा किया गया, पूरी जोर आजमाइश की गई। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से लेकर वर्तमान विधायक रुद्रपुर के शिव अरोड़ा से लेकर मेयर विकास शर्मा से लेकर जिला अध्यक्ष कमल जिंदन से लेकर दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता से लेकर तमाम सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठतम नेता, वो यहाँ मौजूद थे। मैं कहूंगा कि उनकी मौजूदगी का मैं कतई समर्थन नहीं करता। इस मामले में कांग्रेस का भाजपा विरोध करे, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये मामला विरोध से परे है। प्रदर्शन की जगह शायद सरकार पर दबाव बनाने का काम करते तो बेहतर होता। मैं चाहूंगा कि इस पूरे एपिसोड पर आकाश भाई अपनी बात रखेंगे। आप अपने सवाल भी रखिए, अपनी राय भी रखिए और क्या ये प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन का जो प्रत्युत्तर है वही ठीक तरीका है या इसके इतर क्या होना चाहिए? आकाश भाई, सबसे पहले मेरा नमस्कार छोटे भाई रुपेश के साथ आप सभी दर्शकों का। अभी जो कार्यक्रम में संयोजक थे वो हमें यहाँ मिले तो बातचीत होने लगी कि 500 लोग इकट्ठे लगभग हुए। मैंने कहा इतने बेशर्मी भरे मुद्दे के लिए भी अगर आपने 500 लोग इकट्ठे कर लिए तो आप बधाई के पात्र। क्या बात है, यही व्यंग की भाषा है आकाश भैया, यही जो आप दिलों पे लोगों के राज करते हैं। अब दोस्तों, आज भाजपाइयों ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है, तो मैं एक बहुत लेटेस्ट न्यूज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अंकिता जो है वो घर की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी और हम सबकी भी बेटी और बहन थी। उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और उसके जो दोषी थे उनको आजीवन कारावास कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। आज जो है कुछ नए तथ्य सामने लाए गए हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से और एक जनता की एक भावना है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी रिसेंट उदाहरण भी अगर आप देखेंगे तो जब ये एक पेपर लीक का मामला आया था जिसमें बाद में जनता का एक आंदोलन हुआ और उसमें भी सीबीआई जांच की डिमांड करी गई और वो जनता की एक भावना थी, युवाओं की एक डर था, युवाओं का एक सरकार से अपेक्षा थी कि वो उनकी भावनाओं को मानेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस मांग को भी स्वीकार किया। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस सरकार में अगर आए हैं, इस सरकार में अगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उत्तराखंड की मातृशक्ति के आशीर्वाद से बनी है, उत्तराखंड के युवाओं के साथ से बनी है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से बनी है। और अगर उत्तराखंड की भावना है कि उसमें जांच होनी चाहिए तो मुझे लगता सीबीआई है तो उसमें मेरे ख्याल से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है सहकारिता मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री पशुपालन, सितारगंज के ही हैं, सितारगंज के हैं और इन्होंने खुले तौर पर सीबीआई मांग की बात को जन भावनाओं के अनुरूप बताया, ना कि कांग्रेस के अनुरूप। अब यहाँ आप लोगों को तय करना है कि सौरभ बहुगुणा सही है या ये जो आज प्रदर्शन करके लोगों को किसी सवालिया निशान के अंतर्गत लेकर आ रहे थे वो लोग सही। अब आप देखिए, उर्मिला सनावर तथाकथित तौर पर वो सुरेश राठौर की पत्नी है और सुरेश राठौर कौन है? भाजपा विधायक, पूर्व विधायक। यानी भाजपा ने भाजपा पर आरोप लगाया, लेकिन प्रश्न कांग्रेस से किया जा रहा है। आप प्रज्वल रेवन्ना की बात कर लीजिए, 300 से अधिक बलात्कार। कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, कन्विक्टेड आरोपी भाजपा का। उसके अलावा आप बात कर लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिसके लिए ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने खेल तक छोड़ दिया, धरने पर बैठ गई जंतर मंतर पर, उन बच्चियों के साथ
अभद्र व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। चौथा एग्जाम्पल आपको अपने स्टेट से ही देता हूं, लालकुआं दुग्ध संघ चेयरमैन मुकेश बोरा, जो तथाकथित तौर पर कन्विक्टेड हैं किसी विधवा महिला का बलात्कार करने के लिए, वो आज भी उद्घाटन कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं जमानत पर आने के बाद। अंकिता भंडारी का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है, जन संवेदनाओं से जुड़ा है, एक ऐसी बच्ची से जुड़ा है जिसे मात्र 19 वर्ष की आयु में जिसकी हत्या कर दी गई, जिसके सपने थे। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन, अभी 3 दिन पहले का मैं अंकिता भंडारी के पिता का बयान सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वादे हमसे किए गए वो नहीं पूरे हुए जी, प्लस वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग मैं भी करता हूं। सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब मृतका का पिता ये बात कह रहा है तो क्या इसमें भी आप कांग्रेस भाजपा का लेबल लगाएंगे? सबसे बड़ी बात, उस बच्ची की जो एसआईटी के पास व्हाट्सएप चैट्स है, जिसकी कॉपी हमारे पास भी है, उसमें साफ लिखा है कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, और जब आप उसकी लास्ट कॉल जो उसने रोहित अपने एक मित्र से करी है, जिसको बुलाया, उसे ये डर था कि उसके साथ कुछ अहित हो सकता है उसका, तो वो जो क्रंदन है ना उस बच्ची का, उस क्रंदन को सुनकर आप लोगों की आत्मा जो है ना वो फट जाएगी, चित्कार कर देगी आपकी आत्मा कि उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ उस 18 सितंबर 2022 की रात वनंतरा रिजॉर्ट में। क्यों आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही सरकार? मैं देखता हूं कि पृष्ठभूमि सारी बदली हुई है। उस समय हत्या का केस था, बाद में परत दर परत वीआईपी बात धीरे धीरे सामने आया। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अगर आप सही ढंग से इस केस को प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, कोर्ट 100% सीबीआई इंक्वायरी कराएगा इसकी, और वो भी किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। और इस बीच जो बिटिया वो मरने से पहले चीख चीख कर कह गई कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही जा रही थी, आखिर वो वीआईपी कौन है? तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए ना, कांग्रेस के प्रदर्शन को समाप्त कर दीजिए, सीबीआई जांच ले। हम मान लेते हैं कि भाजपा के आरोप ठीक है, और भाजपा के जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं अभी उर्मिला जी के ऑडियो वीडियो के बाद, हम मान लेते हैं, तो उसको दूर करने को, उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सरकार की है, भाजपा की है। इतना संवेदनशील मामला है तो एसआईटी की जांच बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। भाई 10-12 दिन बेरोजगारों का धरना चलता है और मुख्यमंत्री आदेश नहीं करते हैं, स्वयं आते हैं, बल्कि स्वयं आते हैं आंदोलनकारियों के बीच में। क्या उससे कम सेंसिटिव मामला है ये? जब आप वहां पर पहुंच सकते हैं आंदोलनकारियों के बीच में और एक सीबीआई जांच की मांग आप कर सकते हैं, तो यहां आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताइए, क्या दिक्कत हो सकती है? क्या परेशानी क्या हो सकती है? पूरा का पूरा उत्तराखंड जो इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है, उसको आप गालियां दे रहे हैं। आप तो यहाँ खड़े होकर आपने ये किया ना कि जो विरोध में उतरे हुए लोग हैं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं अन्य लोगों को। बिल्कुल, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी की आत्मा पर आप राजनीति कर रहे हैं जी, तो आपने आज क्या किया? हाँ। आपने भी तो कमोबेश वही किया। आकाश भैया, अभी जो संयोजक साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, अनौपचारिक, हमें नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे मित्र हैं वो, और शायद सुन भी रहे होंगे। उन्होंने कहा कि यार क्या करें, अंदर से तो हम भी राजी नहीं थे, लेकिन पार्टी का हुक्म था। ये बात कही नहीं कही उन्होंने, ये बात कही। तो मुझे लग रहा है कि शिव अरोरा जी भी दबाव में, विकास शर्मा जी भी दबाव में, राजेश शुक्ला भी हो सकता है दबाव में, क्योंकि राजनीति करनी है, भारतीय जनता पार्टी से ही करनी है, सब सारी चीजें करनी है। तो इतना पार्टी का दबाव नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे भिन्न इसमें मत रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें कोई भी नेता ये कह देता मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे पेट में गड़बड़ है, तो क्या आने पर मजबूर कर देता? मतलब नैतिक समर्थन है इनका? नैतिक समर्थन 100%, क्योंकि इन्हें दिख रहा है इनकी राजनीति चमक रही। तो हमाम में ये भी नंगे हैं फिर? मैं तो सीधा यही कहता हूँ, राजनीति को मैं कहता ही हमाम हूँ सारे, चाहे कोई भी दल हो, कोई कुछ हो। अब मैं आकाश भैया आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ। दर्शकों, अभी जो भैया ने कहा कि ये जो नेता आज यहाँ मौजूद थे, इनकी कहीं ना कहीं अपनी नैतिक सहभागिता रही है, 100% रही है। नहीं तो ये भी सौरभ बहुगुणा की तरह किनारा कर सकते थे, या जवाब दे सकते थे, या पूरे उत्तराखंड में दर्जनों, कितने इस्तीफे हो गए, दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ महिला लीडर नहीं, पुरुषों ने भी इस्तीफे दिए हैं, पार्टी से इस्तीफे दिए हैं, जनप्रतिनिधि उन्होंने उस चीज से भी इस्तीफा दिया है, पार्टी से बिल्कुल। तो वो सब गलत है क्या? हम यही कहते हैं कि जो जनता की मूल आवाज है, जो पूरा उत्तराखंड इस समय सड़क पर है, एक ही डिमांड है कि सीबीआई जांच हो जाए, सब पता चल जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ है तो उनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी, और जो असल दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, न्याय होगा, सबको अच्छा लगेगा। राजनीति है तो राजनीति तो चलती रहती है, मुद्दे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अंतिम शब्द कि पुत्रियां जो होती हैं वो साझी होती हैं, सबकी होती हैं, बराबर होती हैं। कल ये वारदात किसी अन्य की बच्ची के साथ ना हो, मेरी बच्ची के साथ ना हो, मेरे परिवार की किसी बच्ची के साथ ना हो, आपके परिवार की किसी बच्ची के साथ ना हो, तो बाहर आइए, अंकिता के लिए साफ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।